आप सभी को सावन मास की शुभकामनाएं। सोमवार हो या प्रत्येक दिन इस तरह से शिव पूजन किया जाए तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कैसे पूजा करें, विसर्जन तक की विधि इस वीडियो में है। कुछ गुप्त चीजें आपको अपने घर हो या महादेव के मंदिर में पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए जरूर से ही चढ़ानी चाहिए। शिव पूजा से संबंधित यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगा। सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं कि आप सभी सावन महीने के कोई भी व्रत शुरू करें या नहीं। भले ही सोमवारी हो, प्रदोष हो या कोई भी व्रत हो, ये बहुत बार मुझे प्रश्न मिल रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। मासिक धर्म में कैसे व्रत करें इसकी भी जानकारी है और व्रत में क्या खाएं क्या नहीं इसी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले सामग्री देख लीजिए। देखिए, सामग्री बहुत सरल रहती है, ध्यान रहे कोई भी चीज खंडित ना हो। महादेव द्वारा हमें प्रदत्त चीजें हैं और उन्हीं को हम भाव के साथ समर्पित करते हैं। सब चीजों का संबंध महादेव और नवग्रहों से है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तांबे के लोटे में आपको सिर्फ जल और गंगा जल रखना है और स्टील के बर्तन में आप पंचामृत रखें। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है, चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है। संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए वंश वृद्धि के निमित्त रोज नहीं चढ़ा सकते, सिर्फ सोमवार या विशेष जिस दिन आपका व्रत होता है आप अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जरूर से ही समर्पित कीजिएगा। सरल विधि है, कोई कठिन नहीं है। सामग्री जो मिल पाए वह अपने आप में अद्भुत है। आसन का चुनाव जरूर करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर शिव पूजा में अपना मुख करें। शिव मंदिर जा रहे हो या घर पर अपनी ही सामग्री लेकर जाएं, इससे श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। 2026 में नया सोमवार का व्रत हो या कोई भी सावन महीने के व्रत निश्चित रूप से शुरू किए जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। महादेव नवग्रहों के स्वामी हैं और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं और साल भर में हमें यह महीना प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से सावन महीने के कोई भी नए व्रत शुरू किए जा सकते हैं। खुद ही आप स्वयं सोचिए, पूरा ब्रह्मांड शिव भक्ति और व्रतों में लीन होगा और आप सिर्फ मलमास और शुक्र तारा अस्त का विचार करेंगे, तो यह ठीक नहीं है। हर दिन अपने आप में सावन महीने का अबूझ है। सावन महीने में यह सब कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इस बात से सहमत हैं तो आप कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें। फिर भी कोई प्रश्न हो पूछिएगा और अपने जो है क्षेत्र विशेष की, अपने परिवार की रीति अनुसार ही कार्य कीजिए। मेरी माने तो आप कोई भी शिव से संबंधित सावन महीने के कोई भी नए व्रत अभी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सभी शिव मंदिर में भी इसी तरह पूजन करें, घर पर भी इसी तरह पूजन करें। शिव मंदिर में पूजा कैसे होती है कमेंट्स में वीडियो पिन है, एक बार आप जरूर देख लीजिए। जैसे भी आपके पास स्टील या पीतल का कोई भी बर्तन हो उसे रखें। शिव अभिषेक के लिए एक बेलपत्र रखें और उसके ऊपर शिवलिंग विराजित करें। जहां से शिवलिंग में से जल बहता है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। मैं बैठी हूँ अभी उत्तर दिशा की ओर, इसलिए यह मुख मेरी तरफ है शिवलिंग का। सबसे पहले पूजा में एक दीपक आप जोड़ लीजिए ताकि यह हमारी पूजा का साक्षी रहे। सबसे पहले नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिव पूजन में आप सभी गंगा जल मिश्रित जल से शिव अभिषेक कराएंगे। उसके बाद पंचामृत से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये अपने आप में अमूल्य हैं, इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें 3 बार। इस तरह से अभिषेकम की यह प्रक्रिया शास्त्रों में कही गई है, इस बात का ध्यान रखें। अलग अलग द्रव्य अलग अलग रूप में भी आप समर्पित कर सकते हैं। सोमवार व्रत की बात आती है तो सोमवार व्रत कैसे किया जाता है। सरल प्रक्रिया रहती है। जल्दी उठे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने घर पर इसी तरह से पूजन करें। 3 तरह से सोमवार व्रत किया जाता है। एक तो निर्जल किया जाता है, पूरे दिन रात निर्जल रहकर दूसरे दिन व्रत को खोला जाता है। एक दूसरा तरीका होता है फलाहार, आप व्रत में ले सकते हैं और शाम को भी फलाहार ही लीजिएगा। एक तीसरा तरीका होता है कि आप पूरा दिन भर में चाय पानी फलाहार लेकर शाम को मीठा खाकर अन्न का सेवन कर कर व्रत को खोल सकते हैं। परंतु सावन सोमवार व्रत में मीठा नहीं, नमक का सेवन नहीं किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप देख पा रहे होंगे शिवलिंग पर संपूर्ण शिव परिवार है। गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्तकमल, इन 5 स्थानों पर आप चंदन लगाएं और जो शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल है उसे आप सभी पूजा के अंत में या इसके बाद ही आप किसी पवित्र गमले में तुलसी को छोड़ दीजिएगा, विसर्जित कर दीजिए। इसके साथ ही घर पर आप इस जल को पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो उत्तम रहता है। इसके साथ ही जो आपने दीप देवता और धूप प्रज्वलित की है उस पर भी चंदन लगाएं। साथ के साथ आप सभी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। आप चाहें तो यहाँ पर आप संकल्प ले सकते हैं। दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर
अपना नाम गोत्र बोले और कहें कि हे महादेव, मैं आज सावन सोमवार या जो भी व्रत आप करने जा रहे हैं वह व्रत कर रही हूँ। जितनी भी आप संख्या करते हैं वह आप बोलें और कहें महादेव, मेरी पूजा आराधना को स्वीकार कर इसका श्रेष्ठ परिणाम मुझे दीजिए। इस तरह से कहकर आप श्रेष्ठ रूप में संकल्प ली हुई वस्तु महादेव के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। यह संकल्प की सरल विधि है। इसके साथ ही यज्ञोपवीत शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिल्व पत्र आपने देखा होगा किस तरह से चढ़ाई जाती है। दुर्वा, आंक, धतूरा, श्रेष्ठ चंदन इत्यादि शिवलिंग पर चढ़ाएं। शमी का पत्ता, भस्म, जौ, काले तिल, लौंग, इलायची, इत्र की सेवा महादेव को दीजिए। जितना आप कर सकते हैं उतना करने का प्रयत्न करें। सफेद पुष्प महाकाल को बहुत प्रिय हैं। इन सब चीजों को शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयत्न करें। यह श्रेष्ठ चीजें भाग्य प्रबल करती हैं। बात आती है मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे करना चाहिए। देखिए, मासिक धर्म के शास्त्रों में तो 5वें दिन से लिखा गया है कि आप शिव पूजा कर सकते हैं, परंतु शारीरिक विकृति है, शरीर में रक्त बह रहा है अभी, तो 6ठे दिन या 7वें दिन से ही शिव पूजा करें, इसका लाभ होता है। और आप मानसिक जप कर सकते हैं, परंतु 5 दिन तक शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना होता है। मासिक धर्म में कैसे व्रत करें इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, कमेंट्स में दिया हुआ है, आप जरूर से ही देखिएगा। तो आप शिव मंदिर में भी इसी तरह से पूजा करें, घर पर भी इसी तरह से पूजा करें। मौसमी फल इत्यादि का भोग लगाएं महादेव को। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। पूजा में रखा हुआ प्रसाद 10-15 मिनट के भीतर ही हटा लेना चाहिए। और जो पूजा सामग्री है उसमें से जो भी चीजें हैं वह अपने कुछ भी चीजें प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर सकते हैं। और जब यह शिवलिंग पूजा हो जाए तो आप सभी यह शिव अभिषेक की हुई सामग्री को थोड़ा घर में छिड़काव कर अपने नेत्रों से लगाकर किसी भी दिव्य गमले में छोड़ सकते हैं। सुबह पूजा के 25-30 मिनट बाद जब दीपक ठंडा हो जाए तो यह जो भी सामग्री है उसे आप विसर्जित कर दीजिएगा। अब शिव अभिषेकम के बाद पूजन इत्यादि हो जाए तो आप एक दीपक लीजिए, चाहे तो कपूर का दीपक, किसी भी स्वरूप में ओम जय शिव ओमकारा ये वाली आरती आप कर लीजिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। साथ के साथ आप एक दिव्य जल का लोटा लीजिए। आरती के बाद भगवान को आरती दिखाने के बाद आप जो भी अग्नि प्रज्वलित हुई है उसके ऊपर से 3 बार घुमाकर धरती पर छोड़ दीजिए। इस तरह से यह सरल सी शिव अभिषेक की और पूजन की विधि होती है जो सावन सोमवार या हर दिन की जा सकती है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर महादेव के जयकारे लगाएं। विसर्जन विधि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रही हो तो हर हर महादेव लिखें। कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो सावन पूजन और कोई भी चीज से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। हर हर महादेव जी। राधे राधे।